मॉर्निंग 12 AM हो गया है रात का। तो बेसिकली इतनी रात में वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मोटिव था, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर CBI एग्जामिनेशन। 19th को आपका एग्जामिनेशन ऑलरेडी इट्स बीन शेड्यूल्ड। तो अगर आज नहीं करते, मॉर्निंग में करते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको टाइम कम मिलता। तो सिर्फ रीज़न ये था कि आपके साथ फटाफट से ये कंटेंट शेयर करना एक मोटिव था। तो दैट्स वाई वी आर हेयर विथ यू, ताकि डिस्कस कर सके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट रीसेंट केस लॉस, जहाँ से कोई ना कोई प्रिंसिपल निकल के आया है और ये आपके लिए सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो केस है दैट इज स्टेट ऑफ MP वर्सेस राम सिंह 2000। इस केस में बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट है, ब्रीफ में बताते जाएंगे, पूरा डीप नहीं जाएंगे केस में। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर किया गया था इस केस में, जहाँ पे बोला गया था कि भाई इफ़ेक्टिव तो करना है हमको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। जो आपके प्रोविजंस हैं जो एक्ट के, PC एक्ट के, वो तो हमें करना ही करना है, साथ में प्रिवेंशन करना है ब्राइब ताकि कोई ना ले। और फर्दर हेल्ड हुआ था कि जो सोशल लेजिस्लेशन है टू कार्व इलीगल एक्टिविटीज़ ऑफ public servants and should be liberally construed so as to advance its object and not liberally in favor of the accused। नेक्स्ट आता है बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है इस तरह का स्टेटमेंट अगर आपके सामने आता है, तो ये आपका स्टेट ऑफ MP वर्सेस राम सिंह के केस में था। और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई थी, PC एक्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो आपका केस है दैट इज स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मुस्कान भाई खाजी भाई शाह 2020। बिल्कुल रीसेंट केस है ये वाला। और इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो लैंग्वेज है 2B में क्या दिया गया है, आपकी पब्लिक ड्यूटी दी गई है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो आपका 2B है उसमें क्या दी गई है, पब्लिक ड्यूटी दी गई है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो पब्लिक ड्यूटी है इंडिकेट्स दैट एन ड्यूटी डिस्चार्ज विद इन द स्टेट द पब्लिक कम्युनिटी एट लार्ज हैज़ एनी इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ पब्लिक ड्यूटी। तो पब्लिक ड्यूटी से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किस केस में रिसेंटली डिफाइन किया गया है पब्लिक ड्यूटी को, तो इट इज़ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मुस्कान भाई खाजी भाई शाह 2020 का केस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये केस आपका आ जाता है पब्लिक सर्वेंट पे, सेक्शन 2C ऑफ PC एक्ट। तो यहाँ पे आपका केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स वर्सेस प्रभाकर राव एंड अदर्स 2002। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था, भाई पब्लिक सर्वेंट आपके IPC में भी डिफाइंड है। तो यहाँ बोला गया था कि जो IPC में पब्लिक सर्वेंट है इज ऑफ नो रेलेवेंस, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, और ये चीज़ आपके केस में बोली गई है। ओके, नेक्स्ट जो आपका केस आता है दैट इज अगेन ऑन द पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 2C में ही है, वो भी मनीष त्रिवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2014 का ये केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो मेंबर है म्युनिसिपल बोर्ड का या म्युनिसिपल काउंसिल का काउंसिलर है एज मे नॉट कम विद द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। देखिए म्युनिसिपल बोर्ड हो गया या म्युनिसिपल काउंसिल का अगर कोई मेंबर है या कोई भी पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं, 21 IPC। लेकिन जब हम पब्लिक सर्वे की बात करते हैं दूसरे एक्ट में, जब हम इसका रेफरेंस लेते हैं काउंसलर का, म्युनिसिपल काउंसलर या मेंबर ऑफ द बोर्ड्स, इनको अगर हम देखते हैं राजस्थान म्यूनिसपैलिटीज़ एक्ट 1957 के सेक्शन 87 में, वहाँ पे वो डिफाइंड है एज अ पब्लिक सर्वेंट। तो हम राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट से उसको इंटरप्रिटेट करके मानेंगे कि वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। और ये चीज़ आपकी बोली गई थी मनीष त्रिवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस विच इज CBI वर्सेस रमेश गिल्ली का केस 2016 में। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, चेयर ऑफ प्राइवेट बैंकिंग कंपनी, चेयरपर्सन होते हैं, वो कौन है, पब्लिक सर्वेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर PC एक्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट इज PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998 का केस है, जहां पे बोला गया था कि जो MLA हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं अंडर सेक्शन 2C क्लॉज 8
ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और नेक्स्ट आता है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर हैं जो भी हैं, दे आर गेटिंग पे फ्रॉम द गवर्नमेंट, देयरफॉर दे आर द पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट आपका केस आता है अशोक कुमार बडोला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। तो यहाँ पे ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जो पब्लिक सर्वेंट है has expanded including holders of public offices whose discharges public duty, यानी कि अगर कोई भी पर्सन ऑफिस होल्ड कर रहा है, किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है और वो डिस्चार्ज करता है पब्लिक ड्यूटी को, तो दैट विल बिकम अ पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज शंकर दास स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, विच इज़ अगेन अ रीसेंट केस, 2018 का केस है, जहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अंडर जो प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी, वो अवेलेबल है पब्लिक सर्वेंट को आफ्टर द रिटायरमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट केस है 2007 का केस है, ये प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जहाँ पे आपका बोला गया था ग्रेटिफिकेशन के बारे में। और यहाँ बोला गया था कि ग्रेटिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पिक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन है, पैसे का लेन देन ही होना चाहिए ग्रेटिफिकेशन में, इट कैन बी इन एनी वेज, वो किसी भी तरह का ग्रेटिफिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके केस की, दैट इज राजीव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए ये जो अब केसेस आएंगे लाइन से, सेक्शन 13 के ऊपर केसेस हैं। सेक्शन 13 पे काफ़ी सारे केसेस आ जाते हैं आपके, और सेक्शन 13 आपकी किसके बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट क्रिमिनल मिसकंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो इस पे आपके काफ़ी सारे केसेस आए हैं, गाइडलाइंस भी दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये थोड़े से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है राजीव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2017 का केस है, जहाँ पे आपकी बात की गई थी क्रिमिनल मिसकंडक्ट के बारे में ही बताया था। कि सेकेंड केस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस 1993 का केस था, इसमें कृष्णा रेड्डी वर्सेस स्टेट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैदराबाद का केस है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स बताए गए थे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था। और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि प्रोसिक्यूशन को अगर ये प्रूव करना है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो ये इंग्रेडिएंट्स दिए गए थे कृष्णा रेड्डी के केस में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये था कि भाई प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एक्यूज है वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, सबसे पहली बात। सेकंड जो नेचर है या एक्सटेंट है पिक्यूनरी रिसोर्स का या प्रॉपर्टी जो उसके पोजेशन में मिली है, उसका नेचर कैसा है, क्या पता वो उसी की प्रॉपर्टी है और आप बता रहे हो कि नहीं उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपकी बात करता है कि इट मस्ट बी प्रूव्ड एज टू व्हाट वेयर हिज नोन सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि व्हाट इज द नोन सोर्स ऑफ इनकम दैट इज द नोन टू द प्रोसिक्यूशन को बताना होता है कि इसकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है। प्रणाम कृष्ण गुप्ता जी। नेक्स्ट जो फोर्थ आपका इंग्रेडिएंट बोला गया था, दैट वाज इट मस्ट प्रूव क्वाइट ऑब्जेक्टिवली दैट द रिसोर्स और प्रॉपर्टी फाउंड इन द पोजेशन ऑफ द एक्यूज्ड वर डिसएप्रोप्रिएट टू हिज ओन सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपको बताना पड़ेगा, जैसे सपोज करो किसी पब्लिक सर्वेंट की जो सैलरी है दैट इज ओनली 30 to 40,000, लेकिन वो रह रहा है 1.5 करोड़ के मकान में, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू प्रूव कि येस इट इज़ लाइक अ प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो ये चीज़ प्रोसिक्यूशन को क्या करनी होगी, प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कृष्णा रेड्डी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जो आपका केस है दैट इज अगेन ऑन सेक्शन 13, जो है ओम प्रकाश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बारे में, और यहाँ पे भी आपके क्रिमिनल मिसकंडक्ट के बारे में ही बात की गई थी। देन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सर्वेश बेरी का केस 2005, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था।
तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पब्लिक सर्वेंट है वॉज बीन ट्राइड अंडर सेक्शन 13 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के भी चार्जेस लगाती है सेक्शन 13 के अंतर्गत, और उसके साथ साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और क्रिमिनल ट्रायल है ये साइमल्टेनियसली चल सकता है, ठीक है, लेकिन बस ये है कि प्रेजुडिस नहीं होना है किसी भी उसमें। नेक्स्ट आता है वसंतराव गुहे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस, 2017 का ये केस है। नेक्स्ट आता है विनोद कुमार गर्ग वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और ये जो आपका केस है विनोद कुमार गर्ग का केस, ये आपका बेसिकली आता है सेक्शन 17 पे, ठीक है, सेक्शन 17 ये केस है जहां पे बात कर रहे हैं पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट। सेक्शन 17 किसके बारे में बात करता है? पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया था कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बोला था कि अगर सपोज करो जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक, यहाँ पे जो मेन चीज़ ये बात की गई थी कि जो पुलिस ऑफिसर की रैंक आपके प्रिस्क्राइब है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, वो रैंक नहीं थी पुलिस ऑफिसर की, तो सिर्फ इस इरेगुलरिटी की वजह से आप प्रोसीडिंग को क्वेश नहीं करोगे, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि भाई जो आपकी रिक्वायर्ड रैंक थी पुलिस ऑफिसर की वो नहीं थी, तो आप इस प्रोसीडिंग को क्वेश नहीं कर सकते हो। ये इरेगुलरिटी नहीं है। हाँ, अगर ये इरेगुलरिटी किसी तरह के फ्रूट जो आपकी जस्टिस है, जो जजमेंट आ रहा है, उसको अगर इफेक्ट कर रहा है तो बिल्कुल ये रेगुलरिटी आपकी क्वैश कर दी जाएगी प्रोसीडिंग। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं की जाएगी, अगर सैंक्शन नहीं लिया है तो भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यशवंत सिन्हा वर्स एंड अदर्स वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन 2020 का केस, बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट केस। और ये केस बेसिकली सेक्शन 17A का है। सेक्शन 17A क्या बात करता है? इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेबल टू रिकमेंडेशन मेड और डिसीजन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस और ड्यूटीज। तो ये सेक्शन 17A का केस है। ये जो स्टेटमेंट है इसको आप ज़रूर पढ़ लेना, हो सकता है ये स्टेटमेंट ही आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन स्टेट थ्रू एंटी करप्शन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बॉम्बे वर्सेस कृष्णचंद कुशल चंद जगटानी AIR 1997। अब ये जो सेट ऑफ केसेस आगे आने वाले हैं ये सब आएंगे सेक्शन 19 पे। और सेक्शन 19 किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अगर हमें उसे का प्रोसिक्यूशन करना है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो हमें प्रीवियस सैंक्शन की बात की जाती है सेक्शन 19 में। तो ये जो सारे केसेस आपके 3-4 केसेस अब आएंगे दैट आर रिलेटेड टू सेक्शन 19। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट थ्रू एंटी करप्शन ब्यूरो में क्या हेल्ड किया था? दैट वाज कि जो रिक्वायरमेंट है obtaining sanction is to ensure that no public servant is unnecessarily harassed। तो बेसिकली इन्होंने सेक्शन 19 का क्या बताया था? ऑब्जेक्ट बताया था कि व्हाट इज द पर्पस फॉर द प्रीवियस सैंक्शन। तो ऑब्वियसली भाई अगर प्रीवियस सैंक्शन नहीं होगा तो कोई भी जाके किसी भी पब्लिक सर्वेंट को परेशान कर सकता है। तो पब्लिक सर्वेंट अननेसेसरली परेशान ना हो, हैरेस ना हो, सिर्फ इसकी वजह से हमने ये वाला क्लॉज रखा है सेक्शन 19 का कि भाई प्रीवियस सैंक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है दैट इज रोमेश लाल जैन वर्सेस नागेंद्र सिंह राणा 2006 का केस है, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था एन ऑर्डर ग्रांटिंग refusing sanction must be preceded by application of mind on the part of appropriate authority on material placed before it। यानी कि देखिए आप अथॉरिटी से क्या लेने जा रहे हो? अंडर सेक्शन 19 सैंक्शन लेने जा रहे हो। जब आप किसी अथॉरिटी से सैंक्शन लेने जा रहे हो सकता है वो अलाउ कर दे, हो सकता है वो रिफ्यूज़ कर दे। अगर कोई अथॉरिटी अलाउ करती है या रिफ्यूज़ करती है तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसको सारी चीज़ें जो भी उसके सामने एविडेंसेस रखे जा रहे हैं उनको कंसिडर करना होगा, और उसके बाद ही दे कैन ग्रांट द ऑर्डर फॉर द
for the prosecution or they can refuse the sanction for the prosecution. इसके बाद जो आपका एक important case आता है that is Asian resurfacing of road agency private limited versus CBI 2018 का केस है, जहाँ पे आपका जो सेक्शन 19 है उसको काफ़ी वाइडर सेंस में समझाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड को, येस रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, ऑब्वियसली रीजंस तो रिकॉर्ड करना ही होता है ना, जब भी आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जब भी सेक्शन 19 में सैंक्शन देती है या रिफ्यूज करती है तो दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजन, सुशील वर्मा जी। या तो यहाँ पे एशियन जो रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वाला केस है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 19 को बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेट किया था, हर एक शब्द को इन्होंने इंटरप्रिटेट किया था, ठीक। तो यहाँ ये केवल यही है कि इंटरप्रिटेशन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वाइडली किया था। और इससे पहले जो सेक्शन 19 पे केसेस आए थे सेम टू सेम, दैट वाज एरा थ्रू डॉक्टर मंजुला वर्सेस स्टेट, मधु लेमे का केस भी आपका इसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट आपका केस आता है एमपी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस। तो ये वाला जो केस है ये बेसिकली आपकी अगेन बात करता है सेक्शन 19 में, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई किसी भी सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, नो सैंक्शन अंडर सेक्शन 19 ऑफ पीसी एक्ट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ अ मिनिस्टर आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। यानी कि अगर मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है और उसके बाद अगर उसको प्रोसिक्यूट करना है, भले ही उसने ऑफेंस अपने टेन्योर में किया है, लेकिन अब वो मिनिस्टर नहीं है तो प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। नमस्ते प्रीतम दास जी। नेक्स्ट आपका केस है दैट इज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। रवि कुमार जी पूछ रहे हैं मैम सीबीआई एपीपी एग्जाम में रीसेंट केस लॉ आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं या फिर प्रीवियसली डिसाइडेड लैंडमार्क जजमेंट्स। देखिए यूपीएससी कंडक्ट कराती है और यूपीएससी मैक्सिमम कोशिश यही करती है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखते हो तो काफ़ी रीसेंट केसेस जो आपके न्यूज़ में रहे हैं उनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यही इसी वजह से इतना लेट नाइट हम केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिर्फ आप एक बार 2-3 बार अगर आप ये वीडियो भी सुन लेते हो तो आपका काफ़ी इसमें मेमोराइज हो जाएगा, ओके। तो 2-3 बार अगर आप सुन लोगे तो ठीक है, हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह AIR 2012 का ये केस है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब भी हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे दैट शुड बी रेड विद आर्टिकल 14, ये इसका जिस्ट है। नेक्स्ट आता है सीबीआई वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल का केस 2019 में, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समराइज किया था रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन और सैंक्शनिंग अथॉरिटी किस तरह से इनका रोल होता है अंडर सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट। नेक्स्ट है संजय शीन रामराव चावन वर्सेस दत्तात्रेय गुलाबराव पालके, ये केस है। और यहाँ पे बोला था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जब भी सैंक्शन दे रहे हैं अंडर सेक्शन 19(1) प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी ग्रांटेड if prosecution is simply vexatious, nor the court can issue a positive direction to sanctioning authority to give sanction for prosecution। क्या बोलना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई, अगर जो आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनको दिख रहा है कि भाई इट इज़ वैक्सेशियस है, गलत है ये जो भी आप प्रोसिक्यूशन करना चाह रहे हो, चार्जेस गलत लगा रहे हो, तो बिल्कुल वो ग्रांट नहीं करेंगे और इस चीज़ के लिए कोर्ट भी कोई पॉजिटिव डायरेक्शन इशू नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है मनीष त्रिवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अगेन फॉर सेक्शन 19 का केस 19 के लिए है, जहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि सैंक्शन होता है, सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि अगर सपोज करिए कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो अपना पावर डेलीगेट नहीं कर सकता है फॉर द सैंक्शन। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस महेश जी जैन 2013 का केस, अगेन इट इज़ फॉर सेक्शन 19। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी सैंक्शनिंग होगी, सेटिस्फेक्शन अगर होता है सैंक्शनिंग अथॉरिटी का कि ओके देना चाहिए, सैंक्शन करना चाहिए, तभी करेंगे, वरना ये नहीं करेंगे। इसी तरह के और जो केसेस हैं दैट इज़ अनिल कुमार वर्सेस MK
अयप्पा 2013 का केस है। देन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पारसनाथ सिंह का केस है, 3 जजेस बेंच इसमें आई थी। देन आर्मी हेडक्वार्टर वर्सेस सीबीआई 2001, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी सेक्शन 19 से रिलेटेड है। इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट केस आता है दैट इज रोमेश लाल जैन वर्सेस नागेंद्र सिंह राव 2006 का केस है, जहाँ पे आपके टेस्ट की बात की है, टेस्ट टू डिटरमाइन फॉर द सैंक्शन। तो ये अगर आपसे टेस्ट से रिलेटेड पूछते हैं कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैसे देगी नहीं देगी, तो यहाँ पे रोमेश लाल जैन वर्सेस नागेंद्र सिंह का केस है। नेक्स्ट आता है केस आपका आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले 1984। इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और इसमें आपका डिसाइड हुआ था कि जो इफ़ पब्लिक सर्वेंट हैज सीज्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट था अब वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ऑन द डेट ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय द कोर्ट सैंक्शन ऑफ हिज प्रोसिक्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि जिस टाइम पे उसके प्रोसिक्यूशन की बारी आ रही है, पहले वो पब्लिक था अब वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, जिस डेट पे उसे प्रोसिक्यूट करना है तो किसी भी तरह के प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, दीज आर सीएम गिरीश बाबू वर्सेस सीबीआई 2019 का केस है। ये केस बेसिकली आपका प्रिजम्पशन के लिए है। सेक्शन 20 के बारे में बात करता है, जो बात करता है प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स एनी अनड्यू एडवांटेज। और इसमें देखिए सिंपल सी बात है, पब्लिक सर्वेंट को ही प्रूव करना होता है कि उसने एडवांटेज नहीं लिया है। इसी तरह से एन सुकन्या वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2016, ये भी आपका सेक्शन 20 पे ही केस है, प्रिजम्पशन पे। और इसके बाद है एस शोभा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है, जहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कोर्ट है द हेल्ड that requirement of sanction under section 19 of PC Act will not applicable where the offences under PC Act are tried by the Security Forces Court of BSF Act। यानी कि अगर आर्म्ड फोर्सेस जो कि गवर्न हो रही है आपकी BSF एक्ट से, तो प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑफेंसेस वही ट्राई करेंगे अंडर BSF एक्ट। ठीक, ये एक सिंपल सी कुछ चीज़ें आपके साथ हमने आज काफ़ी लेट नाइट आप लोगों को भी डिस्टर्ब कर दिया। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर कोई और रिक्वायरमेंट है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।